सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ कर रहे होंगे। और अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो भैया कुछ करो। जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग से ही आप लोग कुछ उखाड़ पाओगे लाइफ में, और बहुत से तरीके हैं जहाँ पे जो है आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो। तो एटलीस्ट कुछ वैल्यूएबल चीज करो यार लाइफ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेन दो टॉपिक पे बात करूंगा। पहला जो है सेबी का कुछ रूल आने वाला है। ये ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि अब जो है आप लोगों को एक टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है ट्रेडिंग कर पाओगे। ट्रेडिंग वो भी एफ एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आप लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए बेसिकली आपको कोई किसी तरह का एक टेस्ट पास करना होगा। हालांकि इस बात से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग जो है यहाँ अभी परेशान हो जाएंगे, यार अब टेस्ट पास करना होगा, अब हम एफ एंड ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ये ब्ला ब्ला ब्ला। देखो सीधी सी बात है, गाड़ी चलाने के लिए, रोड के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए आप लोगों को लाइसेंस की जरूरत है। ठीक है, अगर एक बिना लाइसेंस के बंदे को अगर गाड़ी हाथ में थमा दी जाए तो वो क्या करेगा, उस वो आप लोगों को मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, ये फालतू की बात से सोच सोच के आज आप परेशान हो जाओ कि अब मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा या टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो टेस्ट का देखेंगे ना यार, जो भी आएगा तो उसका देखेंगे, तैयारी करेंगे। अगर नहीं हमें नॉलेज होगी तो तैयारी करके टेस्ट देंगे, टेस्ट देके फिर ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है। तो जिसको जो काम करने का है ना, वो अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं से। तो इस बात से या इस रिपोर्ट से कि आप लोगों को अपनी सुटेबिलिटी यहाँ पे साबित करनी होगी कि आप जो है एफ एंड ट्रेडिंग करने लायक है भी या नहीं, तो इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो मेरे को आपको ये कहनी थी। ठीक है, जब रूल आएगा, जब आएगा, जब देखी जाएगी। कभी वो भी टाइम था जब इंडिया में सिर्फ 2 करोड़ अकाउंट होते थे, डीमेट अकाउंट होते थे। आज शायद 18-20 करोड़ अकाउंट, डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। ठीक है, तो यार ये चीजें चलती रहेंगी, रूल्स आते रहेंगे। आप लोगों को उसी उसी हिसाब से जो है आप लोगों को अपना अपना एक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये तो मैं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ इस बात को। चलो दूसरी बात जो है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि शेयर मार्केट की थोड़ी सी मैं ये बताऊंगा आपको। हो सकता है आप लोगों को रिलेट कर पाओगे आप सभी इस बात से। कुछ लोग नए मेरे भाई होंगे, ठीक है, कुछ मेरे भाई होंगे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे, मेरे से भी ज्यादा जो है जानकारी वाले बंदे होंगे। ठीक है, कुछ मेरे से कम वाले होंगे, कुछ बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे होंगे, कुछ सीखने वाले होंगे। तो सभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बात ये है कि देखो, मैं ये थोड़ा एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो कि दिल्ली से मुंबई आप लोगों को गाड़ी से कोई सफर तय करना है। आपकी डेस्टिनेशन है जहां पे कोई भी पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी तक आप लोगों को जाना है। गाड़ी चला के आप लोगों को जाना है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या इस सफर के अंदर किसी तरह का कोई रिस्क है? रिस्क है ना। आप लोगों को पता है, अभी मैं अगर पॉइंट ए से गाड़ी चला के पॉइंट बी तक मेरे को का ये सफर तय करना है, तो इसके अंदर किस किस तरह के रिस्क हैं। छोटे मोटे रिस्क जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है। थोड़े से बड़े रिस्क के अगर बारे में आपका सोचे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, कोई लूटपाट हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि मैं गाड़ी बहुत अच्छे से चलाऊं लेकिन हो सकता है सामने वाला आके ठोक दे। मतलब किसी भी तरह का छोटी मोटी, मतलब थोड़े बहुत गाड़ी में स्क्रैच आ सकते हैं, एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला। यानी कि काफी सारे जो है अलग अलग तरह के जो रिस्क हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया, वो रिस्क भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले, और शेयर मार्केट में और ये ट्रेडिंग स्पेशली ये वाला जो पार्ट है ट्रेडिंग वाला, ये करने से पहले तो आप लोगों को ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस काम के अंदर रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, और 100% रिस्क इन्वॉल्व है। अब उस रिस्क की इन्वॉल्वमेंट को हम धीरे धीरे कैसे कम कर सकते हैं, ये चीजें जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब मेरे को ये तो पता है कि यार इसमें रिस्क तो है, लेकिन अगर मैं रिस्क लूंगा ही नहीं, अगर मैं गाड़ी में बैठ के यहाँ पे सफर ही नहीं करूंगा, तो क्या मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊंगा? सिंपल सी बात है, नहीं पहुंच पाऊंगा। घर बैठे बैठे जो है यहाँ पे मैं अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पाऊंगा, तो नहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मेरे को सफर तो करना पड़ेगा। कहने का मतलब रिस्क तो लेना पड़ेगा। नॉट टेकिंग अ रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ। ठीक है। तो ये रिस्क, चलो मैंने गाड़ी में बैठ के सफर, चलो ठीक है, ये रिस्क ले लिया। भी मैं बैठ के अब सफर करने के लिए रेडी हूं। लेकिन नॉट नोइंग द रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब मैं गाड़ी में बैठ तो गया, सफर भी मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरे को यही नहीं मालूम कि भी इसके अंदर मेरे को रिस्क के बारे में ही नहीं पता भी इसमें रिस्क कितना है। रिस्क के बारे में पता ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, एक्सीलेट करता हूँ, 100-150 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं है रास्ते में कितनी भीड़ है। मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, मैं
किसी कॉलोनी में से जा रहा हूँ, मैं किसी छोटे एरिया में से जा रहा हूँ, मैं किसी गांव में से जा रहा हूँ, मैं कहीं रास्ते में ब्रेक करा रहा है, एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला, सारे रिस्क जो है, जो चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ वो आप मेरे को पता है, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, आप नीचे कमेंट कर देना। तो नॉट नोइंग द रिस्क, मेरा कहने का मतलब ये है कि बिना रिस्क को जाने और मैं फुल स्पीड से गाड़ी चला दूं, तो उसके अंदर जो है ये उससे भी बड़ा रिस्क है। चलो ठीक है, पहली बात हमने रिस्क ले लिया जाने का, दूसरी बात हमें पता ही नहीं है, ये उससे भी बड़ा रिस्क है। तो डिफाइन योर रिस्क, डिफाइन योर रिस्क, अब यहाँ पे आ जाता है अपना चौथा पार्ट। डिफाइन योर रिस्क का क्या मतलब है कि मान लो कि मेरे को अच्छे से गाड़ी चलाना मैंने सीख लिया है, मेरे को आता नहीं है, मैंने सीखा है, मैंने 3 महीने पहले गाड़ी चलाना सीखा है। ठीक है, मेरे को काफी सारी मेरे को इसके बारे में नॉलेज हो गई है कि ये स्पीड होनी चाहिए, हमें हाईवे पे किस हिसाब से ड्राइविंग करनी चाहिए, रेड लाइट्स के रूल्स ये हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब काफी सारी चीजें मैंने ड्राइविंग के बारे में सीखी, मैंने एक्सपीरियंस की, मैंने खुद से गाड़ी चलाई, और उसके बाद जो है मैं एक 60-80 की स्पीड जो है एक मेंटेन करके चलता हूँ, और डेफिनेटली जो है मैं अपनी डेस्टिनेशन पे जो एक दिन जो है वहां पे पहुंच सकता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा जो ये पॉइंट मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, ये आप लोगों तक पहुंच पाया है। और अगर पहुंच पाया है और आप सच में जो है सीरियस हो इस मार्केट के बारे में सीखने में, देखो रातों रात अगर अमीर बनने के सपने अगर आपके हैं तो प्लीज कृपया करके मत आइएगा। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आपका यू मोस्ट वेलकम। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, मैं आपसे डबल इंटरेस्टेड हूँ आपको सिखाने में। ठीक है, बहुत जल्द जो है मैं अपनी ऐप भी लॉन्च करने वाला हूँ, उसके अंदर आपको मैं कुछ सिखाऊंगा, कुछ वैल्यूएबल चीजें जो आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेंगी, जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग में ही, तो लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।